अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ताहिर मुस्तफ़ा। आज मैं एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास मौजू को लेकर के कि एक बहुत ही लंबे अरसे से ये डिमांड चल रही है कि पहाड़ियों को जो है वो पहाड़ी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, एसटी रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि ये हमारा बुनियादी हक है और इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन एसटी स्टेटस नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों को एसटी स्टेटस मिला है, चाहे पहाड़ी का एथनिक ग्रुप हो या कोई और बाकी एथनिक ग्रुप हो जो पार्टिकुलरली जो यहाँ पे रह रहे हैं JNK के अंदर, हालांकि जो जिनको एसटी स्टेटस मिला है, और अगर हम बात करें कि पहाड़ी की जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी एसटी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और इनका बिल्कुल कल्चर जो है बिल्कुल उन्हीं नोमैड्स की तरह है, उन्हीं बाकी दूसरे लोगों की तरह है कि जिन लोगों को एसटी रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब पहाड़ी जो है इस बात की एक बहुत लंबे अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी इस कम्युनिटी को जो है, जो लोग पहाड़ी हैं, पहाड़ी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी तरीके से पहाड़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जब इनकी मिलती जुलती हैं, हम एक ही टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों को एसटी स्टेटस बहुत पहले दे दिया गया और कुछ को अभी तक नहीं मिला कि जो इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं, या जितनी भी पहाड़ी कम्युनिटी जो एसटी रिजर्वेशन का मुतालिबा कर रही है, उनका किसी का भी ये मकसद नहीं होगा कि जिनको मिला है उनका छीना जाए या उनको नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान कि वो ये नहीं चाहता होगा कि जिसको पहले मिला है उनको एक प्रॉब्लम में डाला जाए या उनके लिए कोई परेशानी या बवाल खड़ा किया जाए। ऐसा सोचना भी मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा सवाल है, लम्हा फिक्रिया है कि अगर कोई ऐसा इंसान सोचे, और अगर कोई इंसान ये सोचे कि हाँ कि अगर पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन मिल जाता है, एसटी स्टेटस उनको मिल जाता है, तो इससे हमें मतलब कि नुकसान होगा, तो ये एक मतलब कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इंसान हम इस किस्म की 21वीं सेंचुरी के अंदर भी इस किस्म की सोच रखते हैं कि जहाँ पे एक इंसान को एक अपनी ही कम्युनिटी के, अपने ही नेबरहुड वाले को, पड़ोस वाले को अगर जहाँ कहीं पे बेनिफिट मिल रहा हो और वहीं दूसरे लोग जल रहे हों कि हाँ कि अगर यहाँ पे कहीं पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गया तो इससे हमें नुकसान होगा, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो मैं जितने भी पहाड़ी लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और फिलहाल जो मतलब कि हमारी सेंटर की सरकार है, गवर्नमेंट है, और ऑनरेबल LG साहब हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं सबसे मतलब कि एक मोदबाना गुजारिश करता हूं कि ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला हमें। ठीक है, तो हमारी अगर हमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कल्चर है, वो हमारा मिलता जुलता है अदर कम्युनिटीज़ के साथ कि जिनको एसटी रिजर्वेशन दिया गया है। तो फिर अभी तक इतना देरी इसमें क्यों लाई गई, क्यों करी गई इसमें इतनी देरी कि अभी तक जो पहाड़ी इतने लंबे अरसे से मतलब के डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी मतलब कि जो है एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, हमें भी रिजर्वेशन दी जाए, जिससे कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत बड़ा, जितने भी आज नौजवान लोग हैं, ठीक है, जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर भी जो है दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिलता जुलता है, तो फिर हमें भी जो है ये रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि फ़िलहाल जो हमारे लीडर आ रहे हैं वो सेंटर की सरकार से हैं, और हमारा ये हक बनता है कि जो भी सेंटर की सरकार हो हम उससे अपना हक वसूलें, क्योंकि अगर हमने वोट दिया है तो इसीलिए मतलब कि अडल्ट फ्रेंचाइज है कि हर बंदे को हक है कि वो वोट दे करके तो अपना हक जो है वो हासिल कर सके। तो ये हमारा हक बनता है कि हम अपने मुतालिबात जो है वो हम अपनी सेंटर की सरकार तक पहुंचाएं, और हमारे जो ऑनरेबल अमित शाह जी हैं, हम उनसे भी मतलब कि मैं तवक्का रखता हूं, बाकी जितनी भी जो कम्युनिटी है, पहाड़ी लोग हैं, वो सारे इस बात की तवक्का रखते हैं कि इस बार जो है वो यकीनन जम्मू एंड कश्मीर में आकर के तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एज ए गिफ्ट जो है वो पहाड़ियों को मतलब कि एसटी स्टेटस का रिजर्वेशन देंगे। और मैं जितने भी पहाड़ी लोग हैं वो रजौरी, पुंछ के अंदर हूँ या अदर बाकी मतलब के वैलीज के अंदर हूँ, ठीक है, मैं उन सब से भी गुजारिश करूंगा कि वो एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जम्मू पहुंचें और अपनी एक शनाख्त, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मतलब वो इस किस्म के फेसबुक, सोशल मीडिया या ट्विटर वगैरह पर ऐसे मतलब के कमेंट पास करते हैं कि इलाइट क्लास है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मतलब के दिखावा करके तो मतलब एसटी रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए यह है कि कम से कम हम लोग 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं। हम लोगों को, जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है, वो इन छोटी चीज़ों को लेकर के
तो आपसी रंजिश जो है वो खड़ी नहीं करते। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मतलब कि ये एक दिखावे के तौर पर एसटी रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, और हत्ता कि हमारे जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो लोग ये कहते हैं कि जो दिखावे के ऊपर ये सब कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कल्चर में, और जो हमारा कल्चर, जो पहाड़ी लोग जिस कल्चर को अपना रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई फर्क है? तो फर्क उनमें जब बिल्कुल भी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि एक ही मकान के अंदर मतलब के रहने वाले, एक ही घर के अंदर रहने वाले कुछ को रिजर्वेशन देकर के नवाजा गया और कुछ अभी तक रिजर्वेशन से महरूम। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है पहाड़ी कम्युनिटी के साथ। मैं सभी पहाड़ी कम्युनिटी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी, नौजवानों से भी और सीनियर सिटीजन से भी ये गुजारिश करूंगा कि जोग दर जोग जो है जम्मू में आप लोगों की तादाद होनी चाहिए, और हम इस बात का मुतालबा करें कि यह हमारा बुनियादी हक है और ये हक हमें मिलना चाहिए। और इस हक के लिए हम एक बार नहीं, अगर 100 बार हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं कि जिस हक को हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो अगर हमें अभी तक नहीं मिला तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, हमारी कौम के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जिसको हम दरख्वास्त एक बार फिर मतलब कि ऑनरेबल एलजी साहब से और जो हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि फिलफौर जो है ये एज ए तोहफे के तौर पर, एज ए गिफ्ट के तौर पर जो पहाड़ी लोग हैं उनको ये तोहफा जो है एसटी रिजर्वेशन का दिया जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।